हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं या क्या फील कर रही हैं। जेंडर्स के ऊपर मत जाइएगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है। और ध्यान रखिए कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी बातें सभी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे, आपके लिए ना हो। जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतना रखें, बाकी जाने दीजिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर। फोर टर्निंग इन, ये कार्ड पहले भी आया था। शेयरिंग, मोरालिटी, सक्सेस, नंबर 6, नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग, एंड यहाँ पर है गाइडेंस, फ्रेंडलीनेस, ऑर्डिनरीनेस, स्ट्रेस, करेज। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी स्ट्रेस में है ये पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है इंटीग्रेशन। आपके पार्टनर पता है क्या फील कर रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके यादों में अटके हुए हैं, पास्ट में अटके हुए हैं, बिगनिंग हो नहीं पा रही है, अंदर से फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका भी पेशेंस की हद हो गई है। ठीक है, मतलब ये काफ़ी वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से इनिशिएट का, आपकी तरफ से एक्शन का, आपकी तरफ से इनको मनाने का, इनको कुछ ऑफर करने का। और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप तो सब कुछ भूल चुके हो, आप तो सब कुछ ख़त्म कर चुके हो, क्योंकि शेयरिंग की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, जो कि आपकी एनर्जी मुझे बता रही है। अब तक आपने सब कुछ इस पर्सन को दिया है, सजे सजाए प्लेट पर हम सर्व करते हैं ना, ऐसे आपने इस पर्सन को किया है, प्यार दिया, रेस्पेक्ट दिया, मतलब जो नहीं भी चाहिए था आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ किया है। और शेयरिंग के नीचे ही यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है कि अब आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, और जब आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि आप क्यों नहीं शेयर कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, या आप क्यों उनसे बात खुद नहीं कर रहे हो, खुद आप उनके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हो। क्योंकि इनको तो बात करना है, इनको आपसे बात करने का मन है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये क्यों खुद बात नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझोगे नहीं, आप इनकी बातों को नहीं मानोगे, कुछ भी आप सुनना नहीं चाहोगे। और यहाँ पर करेज की भी एनर्जी निकल कर आई है, तो हो सकता है कि या तो इस पर्सन के अंदर करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है आपको फेस करना, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, ये पर्सन आपको सक्सेस यहाँ पे दिख रहा है, सक्सेसफुल होते हुए बहुत ज़्यादा ये पर्सन देख रहे हैं, आगे बढ़ना, ग्रो करना, करियर में हो सकता है कि आप सक्सेस आपको मिल रही है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो। इनकी नज़र से इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी को ये पर्सन रुका हुआ नहीं देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए ये पर्सन देख रहे हैं। चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं। साइन की बात कर लेती हूँ। साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। हाँ, तो ये सारे साइन यहाँ पर है। टर्निंग इन को प्लीज क्लैरिफाई करें। एक सेकेंड। हाँ, टर्निंग इन को प्लीज क्लैरिफाई करें। टर्निंग इन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स।
डेफिनेटली आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो, तो इस पर्सन के मन में चल रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, उनसे आगे बढ़ रहे हो। मूव ऑन करते हुए ये पर्सन आपको देख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर मुझे इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है और 3 ऑफ कप्स निकल कर आया है। ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस नहीं है इस पर्सन का। एंड अगर आप किसी से मिल रहे हो, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो या आप किसी के साथ घूम रहे हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों को देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट भी दिख रहे हैं। ठीक है, या फिर ये भी कह सकती हूँ कि आपका इनको इग्नोर करना, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको अपसेट करा रहा है। एक तरफ वो देख रहे हैं आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, सेटल हो, ठीक है, हैप्पी देख रहे हैं, और उनसे मूव ऑन करता हुआ ये पर्सन आपको देख रहे हैं। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं ये पर्सन ना खुश नहीं है, हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पर ये भी चांसेस है कि ये पर्सन ही आपको छोड़कर गए थे, इन्होंने ही आपसे मूव ऑन करा था थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, लेकिन अभी ये खुद थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। देखो, थर्ड पार्टी के साथ मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का बहुत सीरियस कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। एक फन वाला कनेक्शन था, अट्रैक्शन था, फिजिकल अट्रैक्शन था, बट सीरियस कनेक्शन नहीं दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ। और अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बोर हो चुके हैं, या जो इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपसे मिल रहा था इस पर्सन को, वो चीज़ इनको थर्ड पार्टी से नहीं मिला है, डिसहार्टेड है थर्ड पार्टी से, या जो सोच कर ये थर्ड पार्टी के पास गए थे वो चीज़ इनको नहीं मिली। शेयरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। शेयरिंग को क्लैरिफाई कर रहा है दी मजिशियन, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। मैंने आपसे कहा ना कि ये पर्सन, आप इस वक्त अपने इमोशंस को नहीं शो कर रहे हो, केयर नहीं दिखा रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर ये पर्सन आपके केयर को, आपके प्यार को क्रेव कर रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी निकल कर आई है ना, ये पर्सन आपके प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जैसे आप पहले इनके पीछे पड़ा करते थे, इनके लिए चीज़ें किया करते थे, ठीक है, आप चीज़ें सर्व किया करते थे, प्यार देते थे, इमोशंस आप शो करते थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन से कनेक्टेड थे, वही चीज़ ये पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपको उसी तरह, मतलब आप उनको उसी तरह से प्यार दिखाओ, प्यार शो करो, चाहे ये आपको प्यार दिखाए या ना दिखाए, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उनके लिए ये सब चीज़ें करते रहो। ये खुद तो कुछ चीज़ें करते नहीं हैं, लेकिन इनको एक्सपेक्टेशन और उम्मीद आपसे बहुत ज़्यादा है। ये आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड भी कहीं ना कहीं पास्ट में लेते रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके प्यार को ना एक खेल समझा, मजाक समझा। आपकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं ये पर्सन नहीं समझे हैं पास्ट में, आपकी फीलिंग्स के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया है। ये मजिशियन की एनर्जी जो निकल कर आई है ना, ये यहाँ पर बता रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेने का हक नहीं रहा है, आप कभी डिसीजन नहीं ले पाए हो। इन्होंने ही अपनी मनमर्जी से चीज़ें चलाई हैं। बात कब करना है, मैसेज कब करना है, कॉल कब करना है, चीज़ें कब मिलना है, कब नहीं मिलना है, सब चीज़ें इन्होंने खुद के कंट्रोल में रखा था। कब तक ये रिश्ते में रहेंगे, इनका मन करेगा तो ये रिश्ते में रहेंगे, इनका मन नहीं करेगा तो वो इस रिश्ते में नहीं रहेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और आपने फिर भी इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है, अनकंडीशनल प्यार, बहुत ज़्यादा प्योर लव, बहुत ज़्यादा प्योर लव। आपके प्यार में कोई मिलावट या कोई, वो कहते हैं ना, रिटर्न में आपको कुछ चाहिए था, ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। रिटर्न में आपको सिर्फ सम्मान और इनसे प्यार ही चाहिए था। मोरालिटी को क्लैरिफाई करें। देखो, इनको लगता है कि आप बहुत बदल चुके हो, बहुत चेंज हो चुके हो, बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशन आप दोनों के बीच में चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है।
अब आप वैसे नहीं रहे जैसे कि आप पहले थे, आपने अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं चेंज कर दिया है, बदल दिया है उनके लिए, या ओवरऑल भी हो सकता है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। सक्सेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सक्सेस को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना कि आपको सक्सेसफुल होता हुआ ये पर्सन देख रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अलग सा अट्रैक्शन, इमोशंस यहाँ पर दिख रहा है फ्लो होता हुआ। और मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको। यस, 6 ऑफ कप्स इसके नीचे आया है। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस बताना चाहते हैं, या कुछ तो भी ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं। अब ये पर्सन चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो या इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएं। अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई करें। देखो, मैंने आपसे कहा ना कि ये पर्सन को लगता है कि आप इनकी बात नहीं सुनने वाले हो, और यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है। इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे, कुछ भी आपको बोलेंगे, आप इनको नहीं समझने वाले हो, ठीक है, आप इनकी बात को नहीं सुनने वाले हो। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं। अब आप इनकी बात क्यों नहीं सुनोगे, उसका रीज़न है ना यहाँ पर जस्टिस, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ गलत करा है, आपके साथ इनजस्टिस करा है। जब वक्त था तो इन्होंने आपको नहीं समझा, और जब ये गलत करके चले गए और फिर से ये अगर आपको चीज़ें समझाते हैं तो आप कैसे इस पर्सन की बात पर यकीन करोगे, नहीं करोगे। तो इनको लगता है कि आप चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करने वाले हो, आप इनकी बात नहीं सुनने वाले हो। आपको तो बस ये चाहिए कि इन्होंने आपके साथ ये सब चीज़ें क्यों करी, जो वादे ये निभा नहीं सकते थे, जो चीज़ें ये कर नहीं सकते थे, इन्होंने आपको ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस क्यों किया, या आपके साथ गलत क्यों करा है। अगर ये आपको कुछ मजबूरी बताते हैं, आप वहाँ पर भी इनके साथ एडजस्ट नहीं करोगे। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर उनको लेकर एक केयर, दया भावना जो थी ना, आप पहले इनकी बातों पर आ जाते थे, ये आपको अपने दुखड़े सुनाते थे, आप सुनते थे, ठीक है, कोई भी झूठे मूठे एक्सक्यूज़ ये पर्सन देते थे, और जब आप इनको एक्सेप्ट कर लेते थे, कुछ दिनों के बाद इनका बिहेवियर वैसे ही बुरा हो जाता था, या टाइम नहीं देते थे या नहीं देती थी। तो इनको ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप इनको नहीं समझने वाले हो। दूसरा, बहुत ज़्यादा गलतियां इस पर्सन से हुई है, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको, जैसे मैंने बोला कि इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, उनको ऐसा लगा कि आप तो हमेशा ज़िंदगी भर आपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि आप इनके पीछे भागोगे, आप इनके लिए रहोगे। बट ऐसा नहीं है, आप भी बदल गए, आप भी चेंज हुए हो। तो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आंकने में गलती करी है, आपको समझने में गलती करी है। दूसरा, यहाँ पर इस पर्सन को इस वक्त अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप दोनों के बीच में चीज़ों को ठीक करें तो कैसे करें, क्योंकि उनको पता है कि आप नहीं चीज़ों को सुनने वाले हो, उनको नहीं समझने वाले हो। तो अगर आप नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, अगर आप उनकी बातों में नहीं आओगे, तो फिर कैसे करेंगे या कैसे करेंगी। करेज को प्लीज क्लैरिफाई करें। करेज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। ये बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनके अंदर कहीं ना कहीं हिम्मत की कमी मुझे दिखाई दे रही है कि ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपको फिर से अप्रोच करने का, ठीक है, या आपसे पूछने का। हिम्मत की कमी तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर दिख रही है। और अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं तो आप ये समझ लेना, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपसे कोई डर नहीं है या ये पर्सन आपको लाइटली ले रहे हैं, नहीं, अब वो बात नहीं है। ये पर्सन अब आपको लाइटली नहीं ले सकते हैं और ले भी नहीं रहे हैं। इनको पता है कि अब आप वैसे नहीं हो, उतने इमोशनल नहीं हो, ठीक है, जहाँ पर ये कुछ भी करे, कैसे भी आपके पास आ जाए, कुछ भी बोले, आप उनकी बातों को सुन लो। और आपसे बात करने के लिए भी बहुत हिम्मत जुटाकर ये आपसे बात करेंगे। अगर ये बात करते हैं, आपके पास आते हैं, तो आप समझ लेना कि बहुत हिम्मत जुटाकर इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश करी है। स्ट्रेस को क्लैरिफाई करें, किस बात को लेकर स्ट्रेस में है।
द एम्पिरर की एनर्जी है और यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। ये पर्सन को भी स्ट्रेस हो रहा है, जैसे आपको स्ट्रेस हो रहा है ना कि आप दोनों के बीच में यूनियन होगा या नहीं होगा, चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, इस पर्सन को भी उन्हीं बातों का स्ट्रेस हो रहा है। क्या हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, क्या हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, ठीक है। हालांकि ये शो नहीं कर रहे हैं। अगेन ये एम्पिरर की एनर्जी निकल कर आई है और आपको पता है कि एम्पिरर जो होते हैं वो कैसे पर्सनालिटी के होते हैं, ईगो, अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट। बट स्ट्रेस इस पर्सन को भी अंदर से हो रहा है, डर इस पर्सन को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने इनको छोड़ ही दिया है परमानेंटली, अब आप इनकी तरफ आओगे ही नहीं, इनको देखोगे ही नहीं, इनकी ज़िंदगी में वापस आपकी एंट्री होगी ही नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो अपनी ज़िंदगी की, इस पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है। बेशक ये शो नहीं कर रहे हैं, बेशक ये आपको नहीं दिखा रहे हैं कि इनकी निगाहें आपकी एक्टिविटीज़ पर है, शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि आपने चीज़ें करना बंद कर दिया है, एफर्ट्स डालना बंद कर दिया है और दूरी आप बना रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो कहीं ना कहीं इस पर्सन से। ऑर्डिनरीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कुछ स्पेशल पाने की चाहत में इस पर्सन ने आपको तकलीफ दिया, उनको शायद आपकी प्यार की कदर नहीं थी पास्ट में। जो आपने प्यार दिया इस पर्सन को, उसकी पास्ट में इस पर्सन को कदर नहीं थी। इनको लगा कि ये तो मुझे मिल ही जाएगा, और अच्छे की चाहत और ज़्यादा की चाहत कहीं ना कहीं इस पर्सन को थी, इसीलिए ये रिश्ता तोड़ा। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और थर्ड पार्टी की तरफ जाने वाले आपके खुद के पार्टनर हैं। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में खुद से नहीं आई है, आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं। पहले यही जगल इन्होंने करा है आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, इन्होंने ही फ्लर्ट करना शुरू करा है सच बताऊं तो थर्ड पार्टी से। आपकी लाइफ में कोई यूं ही नहीं आ सकता है गाइस, दो लोगों के बीच में ना कोई यूं ही नहीं आ सकता है। आपकी लाइफ में क्यों नहीं आया कोई? क्योंकि आपने उसको एंटरटेन नहीं किया ना। आपने ऐसा तो नहीं कि आपके पास ऑफर नहीं आया या आपको कोई पसंद ही नहीं करता है, एकमात्र यही इंसान आपको मिले हैं, ऐसा तो नहीं था। आपके लाइफ में भी ऑप्शंस तो होंगे, आपके लाइफ में भी ऑप्शंस आए गए, लेकिन आपने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी के बारे में आपने सोचा भी नहीं। लेकिन आपके पार्टनर ने ही थर्ड पार्टी को जब एंटरटेन किया, वही थर्ड पार्टी की तरफ गए, तो आप क्या कर सकते हो? और अब ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ एक अट्रैक्शन था। क्यों हुआ पता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। इनको तो ये लगा कि ये चाहे कुछ भी कर ले, आप तो इनके पास ही रहोगे, आप तो इनको माफ़ करोगे। क्योंकि हो सकता है कि कई बार आपने ये चीज़ें की हो, ये रीडिंग में नहीं निकला है, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार हो सकता है कि आपने इस पर्सन के लिए चीज़ें की है। तभी इस पर्सन का जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, डोमिनेटिंग एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन डोमिनेटेड है, डोमिनेट करने वाले हैं, ईगो बहुत ज़्यादा है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और आपको फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से इन्होंने बाकी ऑप्शंस को भी ट्राई करा, क्योंकि इनको डर नहीं था कि अगर ये पकड़े गए या थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ में आ गई तो आप इनको छोड़ दोगे। इनको ये चीज़ पहले नहीं पता थी, जो कि अभी इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको समझने में गलती करी। इनको तो लगा कि ये कुछ भी करते जाएंगे, आप उसको बर्दाश्त करते जाओगे। या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आप लोग मैरिड भी हो सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। मैरिड वालों के लिए भी कह रही हूँ। देखो, इनका मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो पर्सन आपके साथ जो बिहेवियर रखते हैं, दूसरों के साथ उतने ही पोलाइट हो जाते हैं, उतने ही सॉफ्ट हो जाते हैं, उतने ही प्यार से बात करते हैं, लेकिन आपके सामने इनका अलग से ही ईगो आ जाता है। मतलब आपके सामने ये झुकना नहीं चाहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इनको पता है कि आप बेस्ट हो कहीं ना कहीं, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उस पर्सन से ज़्यादा दिमाग है, बट वो चीज़ अप्रिशिएट नहीं करेंगे ये पर्सन, और नहीं करा है। और अभी देखो, अभी उनको दिख रहा है कि आप बदल चुके हो, अब आप पहले जैसे नहीं रहे इनको प्लीज करने वाले। फ्रेंडलीनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। हाई प्रिस्टेस,
और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे चीज़ें छुपा रहे हो, आपकी लाइफ में किसी से नज़दीकी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है और फ्रेंडलीनेस, ये 2 ऑफ कप्स है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनसे छुपा रहे हो, कोई रिलेशनशिप या किसी से बातचीत हो रही है, वो चीज़ आप इनसे हाइड कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई है, आप वो चीज़ें इस पर्सन को नहीं दिखा रहे हो। दूसरा, देखो आप साइकिक भी हो सकते हो, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग भी हो सकता है। दूसरा, डेफिनेटली देखो आप इंटरेस्टेड ज़रूर हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहते हो, ठीक है। बहुत गवाया है आपने यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, और आप बहुत इमोशनल रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। आपने इस कनेक्शन के लिए क्या कुछ नहीं करा है, सब कुछ करा है। देखो इस पर्सन को आपके जैसा प्योर इंसान आज की डेट में तो नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली भी हेल्प करी है कई बार, या इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई है वहाँ पर आप इस पर्सन के लिए अनकंडीशनल आप खड़े रहे हो। जैसे कि मान लो आपने पैसे भी दिए, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये पैसे आपको रिटर्न लेने हैं, है ना। मतलब आपका जो प्यार रहा है वो मुझे निस्वार्थ दिखाई दे रहा है। और अभी इनको लग रहा है कि अब आप उनको शो नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, क्योंकि इनको पता है कि जब आपका इमोशंस ख़त्म हो जाएगा किसी के लिए भी, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे। गाइडेंस को क्लैरिफाई करें। गाइडेंस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना आपकी तरफ आने को, एक्शन लेने को गाइड कर रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है ना। या तो अगर अब तक ये किसी के गाइडेंस में थे, किसी के गाइडेंस को फॉलो कर रहे थे, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे ये शेयर करते थे अपनी बातें, अगर ये किसी के गाइडेंस में थे तो उस गाइडेंस से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स अब आपके पार्टनर को गाइड कर रही है, और इस वक्त आपके पार्टनर यूनिवर्स के गाइडेंस में है। इंटीग्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। इंटीग्रेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये चाहते हैं आपके साथ कहीं दूर चले जाए, ऐसी फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। वो चाहते हैं एक नए सिरे से एक खूबसूरत सा स्टार्ट आप दोनों के बीच में हो, और आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर की। ओके, और देखते हैं उनके दिल में आपको लेकर इमोशंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल में इमोशंस, ट्रू इमोशंस मेरे व्यूवर्स को लेकर। ट्रू इमोशंस क्या है। मिस करते हैं आपको। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ट्रू इमोशंस इस पर्सन के आपके तरफ जो है ना, वो कुछ बुरा नहीं दिख रहा है। इंटेंशन इनके इस वक्त ख़राब आपके लिए नहीं दिख रहे हैं। ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मिस भी कर रहे हैं आपको। अपनी गलतियों का एहसास इस पर्सन को हो रहा है कि लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, या थर्ड पार्टी को चूज़ करके, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होकर, या थर्ड पार्टीज़ की बातें सुनकर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। ये चीज़ वो फील करते हैं, उनके मन में ये चीज़ है, उनको पता है कहीं ना कहीं उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में तकलीफ़ आपको दी है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करा है। और इनको ये भी पता है कि आपने इनके ऊपर बहुत भरोसा किया था, आंख बंद करके आपने इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया था। क्योंकि पास्ट में हो सकता है ना कि पास्ट रिलेशनशिप अगर आपका रहा है तो वो रिश्ता भी आपका सही नहीं था, अच्छा नहीं था। मे बी आपने वो एक्सपीरियंस इस पर्सन से शेयर किया हो कि मुझे सच बताना, सच बोलना, मुझसे चीज़ें मत छुपाना। सबके लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, जिसके साथ चीज़ें रेजोनेट कर रही है उनको समझ में आएगा, उनको पता है वो आपके लिए है। और इस वक्त आपके पार्टनर चाहते हैं
एक्शन ले। ट्रैवल की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। मैंने बोला हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो कनेक्शन, दूर रहते हो आप लोग एक दूसरे से, या दूर नहीं भी रहते हैं तो ये पर्सन चाहते हैं कि अब ये सेपरेशन वाला टाइम एंड करे और एक दूसरे के साथ रीयूनियन करे। 2 ऑफ कप्स में आए। अब ये चाहते हैं कि अपना प्यार ये भी दे, आपको लेकर इमोशनल हो, सॉफ्ट हो जाए। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पर दिख रहा है इस पर्सन का। और देखो यहाँ पे अगेन जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है। तो यस, ये जो चीज़ें, ये जो बदलाव आए हैं, ये कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस की वजह से ये आए हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पार्टनर को गाइड कर रही है, उनको फील भी करा रही है जो भी उन्होंने करा है आपके साथ गलत। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी आपको लेकर। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट करी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।